राधा अपने सास ससुर और अपने पति को खाना दे रही होती है। तभी वे पूछती है, माँ जी मैं परी को बुला लूं? तो उसकी सास कहती है, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें उस मनुष्य को यहाँ बुलाने की। एक बेटा तो दे नहीं पाई, एक बेटी दे के नाम मत लिया करो और जाओ, कोई जरूरत नहीं है उस मनुष्य को यहाँ बुलाने की। फिर ये सब खाना खा लेते हैं। अरे बेटा, तुम कैसे आई हो? कल ही तो आई थी, अब क्या हुआ बेटा? पिताजी मैं तो आपकी तबीयत के बारे में पूछने आई थी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? मैं पूछने आई थी कि आपकी तबीयत कैसी है। फिर बाप बेटी खाना खाने लगते हैं और खाना खाते हैं और वो क्या कहते हैं, पिताजी कहते हैं बेटा कोई भी बात खाना खाने के बाद ही करना। पापा जी वो मयंक जी को कुछ बिजनेस खोलना है, उनका पहले वाला बिजनेस ठप हो गया, तो मैं आपसे कुछ पैसे लेने आई हूँ। आपके पास 10-20 हजार रुपए हो तो दे दो, नहीं तो मैं मयंक जी को मना कर दूंगी। आपके पास हैं क्या कुछ पैसे? हाँ बेटी, क्यों नहीं, मैं आपकी पैसों की हेल्प जरूर करूँगा। मेरे पास हैं 10-20 हजार रुपये, मैं अभी लाके तुम्हें देता हूँ, तुम चिंता न करो। अगर तुम्हें आगे जरूरत पड़े तो बेझिझक मांग लेना। मैं कमाता भी तो किस लिए हूँ, तुम्हारे लिए और दामाद जी के लिए तो, और मेरे आगे पीछे है ही कौन है? तुम लोग ही ना मेरे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखोगे। बेटा ये घर तुम्हारा ही है, जब जरूरत पड़े तब आना इधर। फिर बूढ़े पिताजी अपनी बेटी को बहुत सारे पैसे देते हैं ताकि उसे कोई दुख ना मिले ससुराल में। उसे पता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरी बेटी को कोई दुख ना मिले। वो सोचते हैं कि मुझे इन पैसों के लिए दवाई लेके आनी थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दवाई अगले महीने ले आऊँगा। वैसे भी अब मुझे दादाजी के क्या ही करना है, इन पैसों की दामाजी को जरूरत है तो मैं दे ही देता हूँ। बेटी ये लो पैसे, और तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी ना। अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना, ठीक है? अरे बहू, ले आई पैसे अपने पिताजी से। मेरे बेटे को बिजनेस में जरूरत थी ना। मुझे पता है तुम्हारे पिताजी तुम्हें खाली हाथ तो नहीं भेजेंगे। इतना प्यार जो करते हैं तुमसे, प्यार तो बहुत करते हैं। अब दहेज तो कुछ नहीं दिया, अब थोड़े पैसे ही दे दिए होंगे। थोड़े ही क्यों लेके आई होंगी, 1-8 लाख रुपए तो लेके ही आई होंगी। अरे मुझे पता है मेरी बहू 1-8 लाख रुपए से कम नहीं लेके आई होगी। अब जल्दी जल्दी बताओ कितने दिए हैं तुम्हारे पिताजी ने? हाँ माँ जी, मैं ले आई। पिताजी ने मुझे 20,000 रुपए दिए हैं। मुझे पता है, उन्होंने मुझे कहा नहीं, लेकिन ये पैसे उन्होंने मुझे अपनी दवाई ना लाके दिए हैं। अब नहीं लेने जाऊंगी माँ जी पैसे। आप मुझे, मेरे ससुराल वालों मुझे परेशान ना करें पैसों के लिए, और मैं बिल्कुल पैसे नहीं लेने जाऊंगी अपने पिताजी। मेरे पिताजी गरीब हैं, मुश्किल से अपना खर्चा निकाल पाते हैं, और उसमें आप मुझे भेज देती हो पैसे लेने बार बार।
मैं अब नहीं जाऊंगी। मैं अपने पिताजी से 2-3 बार ले आई, अब नहीं लाऊंगी। उसकी सास उसको बार बार अपने पिताजी के घर पैसे लेने भेजती और वो ना जाती तो उसे मजबूर कर देती जाने के लिए, और उसके पिताजी हर बार उसकी मांग पूरी करते और हर बार उसे पैसे देते। एक बार उसके पिताजी कहते हैं, बेटा अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस ये घर है, अगर तुम चाहो तो मैं इस घर को गिरवी रख दूंगा, लेकिन बेटा फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा? मैं अनाथ आश्रम चला जाऊंगा। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए ये घर बेच दूंगा। फिर उसके पिताजी घर बेच देते हैं और उसे पैसे दे देते हैं। तब भी उसकी सास नहीं मानती, तब भी उसे परेशान करती है और परेशान करती रहती है। बार बार उसको पैसे मांगती। अगर वो पैसे लेने ना जाती तो उसे घर से निकालने की धमकी देती। एक दिन वो उसे घर से निकाल देती है उसकी छोटी सी बच्ची के साथ। अब तो वो अपने पिताजी के घर भी नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसके पिताजी ने घर बेच दिया उसके लिए और वो अनाथ आश्रम में रहते हैं। लेकिन अब वो कहाँ जाएगी, ये जानने के लिए देखते रहिए लव मैजिक चैनल पे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और आप हमारे वीडियोस को देखना ना भूलें। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? अब हमको दादी ने घर से बाहर निकाल दिया। माँ, चलिए ना, नानू के पास चलते हैं। माँ, चलो ना प्लीज। माँ, मुझे भूख लगी है। माँ, मुझे खाना खाना है। माँ, मुझे पानी पीना है। माँ, अब मैं खाना कहाँ से खाऊं? माँ, चलो ना, नानू के घर चलते हैं। माँ, चलो ना, नानू के घर चलते हैं। राधा फिर अपनी बेटी को संग लेके अपने पिताजी के अनाथ आश्रम जाने लगती है और धीरे धीरे वो जाने लगती है अपनी छोटी सी बच्ची को संग लेके अपने पिताजी से मिलने जा रही थी। अब देखते हैं क्या होता है उसके पिताजी का। दोस्तों आइए देखते हैं। अब राधा अपने पिताजी के पास मिलने पहुंच चुकी थी और उसके पिताजी वो अचानक देखती है कि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई है और उसे एक आदमी बताता है कि उसके पिताजी ने लगातार 2-3 महीने बहुत काम किया, रात और दिन मेहनत किया था और उन्होंने खाना भी ठीक से नहीं खाया और दवाइयाँ तो वो उसने बिल्कुल भी नहीं ली थी। 3 महीने ना जाने इतने पैसों का उसने क्या किया था, इस कारण उनकी मृत्यु हो गई है। अब बेचारी राधा क्या करेगी, उसके पिता की भी मृत्यु हो गई उसके ससुराल के लालच की वजह से। आइए दोस्तों देखते हैं, इतना लालच बुरी बला है। अब राधा क्या अपने ससुराल वालों को सजा दिलवा पाएगी, अपने पिता का मौत का बदला लेगी या नहीं, ये जानने के लिए देखते रहिए दहेज के लालची लोग। नानू उठिए ना प्लीज। नानू उठिए ना, ये आपको क्या हो गया है? नानू, नानू उठिए ना। नानू प्लीज। नानू देखो ना, हमें दादी ने घर से बाहर निकाल दिया है। अब हम कहाँ जाएंगे? मम्मा, ये नानू सो क्यों रहे हैं और नानू उठ क्यों नहीं रहे हैं? मम्मा देखो ना, नानू को क्या हो गया? मम्मा, मम्मा देखो ना। मम्मा, नानू उठ क्यों नहीं रहे? मम्मा प्लीज नानू को उठाइए ना। माँ, माँ प्लीज, ये अंकल
गंदी दादी के पास और दादाजी के पास नहीं रहना है, मुझे नानू के पास रहना है। प्लीज मम्मा, प्लीज नानू को उठाइए ना, मुझे नानू के साथ ही जाना है। मम्मा आप बोलिए, नानू उठ जाएंगे। नानू हमेशा आपकी बात सुनते हैं और वो आपको बहुत प्यार करते हैं, तो मम्मा आप बोलेंगे तो नानू जरूर उठेंगी। माँ प्लीज नानू को उठाइए ना, नानू प्लीज उठिए ना, देखिए मम्मा कितना रो रही है। मम्मा आप क्यों रो रही है? नानू बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, अभी उठेंगे। नानू उठिए, नानू नानू उठिए, नानू प्लीज उठ जाइए। नानू नानू नहीं उठ रहे हैं। अंकल आप क्या कह रहे हैं? नानू मर गए? मरे कैसे नानू? नानू कैसे मर गए? फिर राधा अपने पिताजी की मौत पर बहुत रोती है। पिताजी उठिए ना प्लीज, पिताजी क्या हो गया? पिताजी उठिए। पिताजी आपने क्यों पैसे दिए? आप मना कर देते, आप अपनी दवाइयाँ ले लेते तो आज मेरे पिताजी जिंदा होते। मैं उन लालची लोगों को छोड़ूंगी नहीं पिताजी, मैं आपका बदला लेके रहूंगी। मैं इतना पैसा कमाऊंगी, इतना पैसा कमाऊंगी कि मैं उन्हें जेल भिजवा के रहूंगी। देखना पिताजी, वो जेल जाएंगी, वो जेल जाने के काबिल है। आज आपकी मौत के जिम्मेदार मैं हूँ। काश मैंने आपसे कुछ पैसे ना मांगे होते उनकी बातों में आकर, तो आज आपने अपने लिए दवाइयाँ खरीदी होती, ना कि उन लालची लोगों की मांग पूरी करी होती। मैंने आज अपने पिताजी को भी खो दिया। फिर राधा अपनी बेटी को समझाती है, बेटा जो लोग भगवान जी को ज्यादा पसंद आते हैं ना, तो उन्हें भगवान जी अपने पास ले जाते हैं। तुम्हारे नानू कितने अच्छे थे ना, तो भगवान जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया है। वो कुछ समय के लिए गए हैं और वो तुम्हें फिर मिलने आएंगे। अब आप रोइए ना प्लीज परी, आप चुप हो जाइए, हम फिर नानू से मिल नहीं पाएंगे। फिर राधा उनका अंतिम संस्कार कर देती है। हेलो दोस्तों, अगला पार्ट 2 में देखेंगे कि राधा कैसे बदला लेती है और क्या होता है। देखना ना भूलें लव मैजिक चैनल पर कहानियाँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलो दोस्तों बाय, फिर मिलेंगे पार्ट 2 में। फिर राधा अपनी बेटी को समझाती है, बेटा जो लोग भगवान जी को ज्यादा पसंद आते हैं ना, तो उन्हें भगवान जी अपने पास ले जाते हैं। तुम्हारे नानू कितने अच्छे थे ना, तो भगवान जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया है। वो कुछ समय के लिए गए हैं और वो तुम्हें फिर मिलने आएंगे। अब आप रोइए ना प्लीज परी, आप चुप हो जाइए, हम फिर नानू से मिल नहीं पाएंगे। फिर राधा उनका अंतिम संस्कार कर देती है। हेलो दोस्तों, अगला पार्ट 2 में देखेंगे कि राधा कैसे बदला लेती है और क्या होता है। देखना ना भूलें लव मैजिक चैनल पर कहानियाँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलो दोस्तों बाय, फिर मिलेंगे पार्ट 2 में। राधा अपने सास ससुर और अपने पति को खाना दे रही होती है। तभी वे पूछती है, माँ जी मैं परी को बुला लूं? तो उसकी सास कहती है, कोई जरूरत नहीं है,